हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज हमारा इस घर में लास्ट डे है क्योंकि हम अब मैं बताऊंगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो जाके ही पता चलेगा। और अभी गुड मॉर्निंग आप सबको, क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है। और मतलब सैड भी हूँ और टेंशन भी है कि कैसे क्या होगा। आखिरी दिन है वैसे आज, कल शिफ्टिंग का दिन है फाइनली। गाइस, आज ना पता नहीं क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स में ज़्यादातर आ रहा है कि मतलब लाइटें बंद हो जाएंगी रात में और ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यार। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। बहुत डर लग रहा है गाइस। हमारी लाइफ में ये सब चल रहा है और बाहर मतलब अभी इंडिया में ये सब चीज़ें चल रही हैं और वो अभी आप सब होता है, जाने क्या क्या हो रहा है यार। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही, पता नहीं क्या होगा। कि देश की अलग मुझे वो हो रही है कि कहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब स्टार्टिंग तक नहीं की मैंने अभी तैयारी की ज़रा सी भी। और हम लोग कल शिफ्ट करने वाले हैं लेकिन ज़रा सा भी कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना पैकिंग ना कुछ भी नहीं। तो अभी देखते हैं, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सारी चीज़ें। और मैंने देखो अभी बाल भी नहीं बनाया, मतलब बाल तो बनाने का दिल ही नहीं होता, बस ऐसा लगता है क्लेचर लगा लो और हो गया बस। और ये तो यार जल्दी से बड़े हो जाए, नहीं तो बहुत गुस्सा आती इन पे तो। और हमदान के बाल भी मुझ पे चले गए अजीब से, ऐसे घुंघराले और ऐसे कलर भी मतलब ब्लैक नहीं रहता इनका। ये मेरे भी ऐसे ही हैं, थोड़े ब्लैक नहीं है ज़्यादा, तो ये मुझे अच्छे नहीं लगते यार। देखो इसके भी ऐसे हो गए। ताता कहाँ है ताता? जग्गू, रमदान को छोड़ के मैं कुछ भी काम स्टार्ट नहीं कर सकती अभी, क्योंकि पूरा फैल जाएगा। तो इसीलिए, और कल है शिफ्टिंग का दिन, तो रात में हम लोग पैकिंग करके सोएंगे ताकि सुबह 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 हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है। कल रात में भी बारिश हुई थी और मुझे ये डर लग रहा है क्योंकि वो जो ट्रॉली हम लोग करवाते हैं वो वाली ऐसी वाली नहीं है, ओपन है वो वाली ट्रॉली। और उन्हीं से करवाएंगे इस बार भी, क्योंकि पिछले बार भी उनसे करवाया था। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में वो सामान रख छोड़ देते हैं, तो उन्हीं को हम लोग बुलाएंगे इस बार भी। और वो ट्रॉली ना मतलब ओपन है पूरी, अगर बारिश हो गई तो पूरे सामान का नाश हो जाएगा, इसीलिए। और अभी हमदान को मैंने पोहा बना के खिला दिया है और उसने अभी बचा भी दिया है, तो वही मैं दोपहर में खिला दूँगी उसको। ये इसमें मैंने नमक नहीं डाला, हल्दी डाली, थोड़ी सी प्याज, टमाटर भी नहीं था तो डाला नहीं मैंने टमाटर। और हम लोग सब्ज़ी कुछ लाए नहीं थे, सब्ज़ी कुछ भी नहीं लाए, क्योंकि समीर कह रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे जैसे, तो इतनी सारी सब्ज़ी लेके वहाँ जाएंगे, इससे अच्छा शिफ्ट होने के बाद फिर हम लोग सारा सामान लेके आएंगे जो जो लगेगा, सारी चीज़ें। और गाइस, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जो भी जैसे मुझसे गलती हुई थी तो मैं बताती हूँ अभी। गाइस, जब हम यहाँ आए थे तो एकदम गंदगी थी, पुताई का जो निशान था पूरे में, हर जगह गेट पे इतनी गंदी तरीके से पुताई की गई थी। जिसने भी पुताई करी बहुत गंदी पुताई करी थी, जो भी हो। लेकिन समीर ने मुझसे क्या कहा था, समीर ने, मैंने बताया था ना मुझसे गलती हुई थी, समीर ने मुझसे कहा था कि सफाई अपन को करनी पड़ेगी, ऐसा ही होता है। मैंने बोला उनसे कि नहीं, ऐसा क्यों, वो लोग करके देंगे ना। समीर ने कहा अपन को करना पड़ेगी, तो मैंने उनकी बातों में मैं आ गई। उसके एक, जिस दिन हमें यहाँ आना था उसके एक दिन पहले जब हम यहाँ आए थे, तो फिर हम लोगों ने जैसे व्लॉग भी बनाया था, क्लीनिंग करी थी, नीचे नीचे की करी थी, खिड़की की, गेट की, जो भी थोड़ी बहुत करी थी। उसके बाद आने के बाद एक एक दाग मैंने वॉशरूम में, जो पूरा टाइल्स ही टाइल्स पे पेंट था, ऊपर की तरफ बस दीवारें पूरा टाइल्स का है वो, तो पूरे में मैंने घिसा। उसके बाद यहाँ पे भी, ये भी पूरा टाइल्स का आधा, तो इसको भी घिसा। गेट, हर जगह पेंट ही पेंट के दाग थे, हर जगह, खिड़की से लेके पूरे घर में। तो जब तक मैं यहाँ रही, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग करती रही। हमदान को रुला रुला के मैंने, इतनी मुश्किल से मैं काम करती थी। और
ये हमारा करने का था ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ आए थे जिस दिन, उस दिन ही हम लोगों ने, जैसे होता है ना दिया जाता है रेंट, तो हम लोग किस बात के पैसे दे रहे हैं, क्या ये मेहनत करने के दे रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार, ये तो उन लोगों का काम है, वो करके देंगे ना। लेकिन मुझे इतनी गुस्सा आ रही सोच सोच के कि क्यों, और उन लोगों ने भी नहीं किया। वाह, मतलब उन लोगों को लगा कि अरे वाह ये लोग करने आ गए, तो वाह फ़ायदा उठा लो। मतलब इंसान को नॉलेज नहीं है इस सब चीज़ों की। तो मुझे समीर पे इतना गुस्सा आया, समीर से मेरी इस चीज़ पे लड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा हुई। लेकिन ठीक है, मेहनत गई, कोई बात नहीं। लेकिन गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा भरा भरा हुआ है। लेकिन कुछ छोड़ो, किसी से क्या ही बोलना, क्योंकि मैं ना ऐसे लड़ाई वड़ाई पसंद नहीं करती। लेकिन जो चीज़ें मतलब सामने वाले को सोचना चाहिए कि इनका छोटा बेबी है तो हमें क्लीनिंग करके देना चाहिए। लाइट चली गई लो, लेकिन उन्होंने क्लीनिंग करके नहीं दिया, पेंट करवा के तो पता नहीं कैसे दिया, इतना गंदा सा। मतलब अभी देखो, दिखाती हूँ। ये देखो बारिश के पूरे दाग हैं, और कल रात को बारिश हुई थी तो ये और गहरे हो गए हैं। मतलब ये सब चीज़ें मैंने दिखाई ही नहीं थी। और छोड़ो, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। इतना गंदा सस्ता वाला पेंट है ये, देखो, छोड़ो। और ये सब तो छोड़ो, बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी भी आता है बहुत ज़्यादा, और अभी तक कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने बोला था बारिश आने से पहले हम ठीक करा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें, और एक चीज़ जो जिसकी वजह से मेरे अंदर इतना वो भरा है, मतलब मैं बता नहीं सकती। जब हम यहाँ आए थे नल टप टप करता था। पता है गाइस, मैं किल्पी हुई हूँ बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि नल ठीक जब अभी ईद के बाद हुआ था, मतलब जब मैं झांसी से आई थी जब हुआ था नल ठीक। मतलब इतने टाइम से मैं रह रही थी, वो टप टप करता था और मैं किलपती थी। मैं किल्पी हुई हूँ, मेरे अंदर इतना वो कहते हैं ना, मेरे अंदर ये चीज़ थी ही नहीं कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, या मैंने कभी ये सब चीज़ें थी ही नहीं। लेकिन रेंट से रहना ना इंसान को खोखला कर देता है अंदर ही अंदर से, और वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला। मैं ऐसी थी ही नहीं कभी, लेकिन अब हो गई हूँ। क्योंकि मतलब हाँ ठीक है, लेकिन ये है कि पहले जब मैं वहाँ रहती थी, वो लोग मतलब कभी उन लोगों ने मुझे परेशान नहीं किया इस तरीके से। कभी नल ठीक, मतलब नल हम लोग रहते थे तब ख़राब हुआ था वहाँ, तो यहाँ तो पहले से ख़राब था। तो मतलब मैं क्यों करवाऊँ ठीक, तब भी इंसान, मतलब मेंटेनेंस तो उनकी होती है क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं। लेकिन तब भी वो मैं करवा देती तब भी, लेकिन सामने वाले पहले से था इसलिए मैंने नहीं करवाया। और तब भी किल्पा किल्पा की इतनी मुश्किल से ठीक करवाया नल कि मेरी हालत ख़राब हो गई। कह कह के 1000 बार मैंने बोला होगा कम से कम। अब ये बारिश वाली चीज़ मैं अब थक चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कंजूसी बहुत है। और प्लास्टिक वाला नल लगवाया जा रहा था, प्लास्टिक वाला। सोचो मैं प्लास्टिक वाले के लिए इतना रेंट दे रही हूँ, मतलब हर चीज़ के लिए। और मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती, पानी की भी इतनी शॉर्टेज है यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। पानी के लिए भी, पीने का बोल रही हूँ मैं, बाकी खर्चे का तो बहुत ही अच्छे से आता है। तो इसीलिए हम लोगों ने, मतलब पहले ये सब चीज़ें नहीं पता थी, बस घर देखा, पसंद आया और ले लिया। लेकिन नहीं, हमें पहले पूछताछ करना चाहिए। जो पहले रहता था ना यहाँ, वो सामने, उन्होंने खुद बताया कि वो सामने ना गंदा करके गया है। अभी दिखाती हूँ, वहाँ पे सामने कुछ फेंका है, सब्ज़ी या सालन वगैरह कुछ के ना गुस्सा भरा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। मेरा भी मन हो रहा है कि मैं गंदगी कर दूँ, पूरा दीवारें सब ख़राब कर दूँ, वापस पेंट, हर जगह पेंट वेंट कर दूँ, ताकि ये पेंट छुड़ाते रहें मेरी तरह, जैसे मैं इतने टाइम से पेंट छुड़ा रही थी और रेंट भी भर भर के लिया। गुस्सा आ रही कि सामने वाला फैसिलिटी तो देता है, उस हिसाब से जब आप इतना रेंट ले रहे हो तो थोड़ा है ना, एक बार बोलने पे आप नल ठीक करवा देते। दूसरी चीज़, आपको इतनी कंजूसी नहीं करना चाहिए, आपके अखलाक ही अच्छे नहीं हैं। अखलाक बहुत मैटर करते हैं। सामने वाले के इतने बुरे अखलाक है ना, तो वो चीज़ दिल में लगती है। तो इसलिए मुझे ऐसी जगह नहीं रहना जो कंजूस है, जो इतना वाहियात उसके अखलाक हैं, तो मुझे ऐसी जगह नहीं रहना, साफ सी बात है। इसलिए मुझे होता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं वापस वहीं जा रही हूँ। जी हाँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। मैं पिछली बार जब यहाँ आ रही थी, मैं लिटरली मैं रो रही थी, इतनी बुरी उदास थी मैं। लेकिन इस बार मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ पे मैंने इतना वक्त बिताया। वो यादें मुझे वापस मिल रही हैं। जब तक भी मुझे रहने को मिलेगा, मुझे पता है मैं वैसे भी रेंट का एहसास, मैं ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकती, लेकिन हाँ
जब तक मेरा खुद का नहीं बन जाता, जब तक मैं रहूँगी, इतना तो है। और इंशाल्लाह 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 जब मेरा खुद का बन जाएगा तो मैं अपने घर में जाऊंगी। यार अपने घर की तो फीलिंग ही अलग होगी। सो ऐसी ना बंजारों वाली फीलिंग आती है। हम लोग जब कहीं दूसरी जगह ढूंढने गए थे अभी एक बार, तो ऐसी बंजारों वाली फीलिंग आ रही थी, इतना बुरा लग रहा था। लेकिन अभी मैं कल वहीं पे गई थी, उन लोगों ने हमें बुलाया था। वहाँ पे बहुत अच्छे अखलाक हैं, दिल से मतलब बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो इसीलिए मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं कि इंसान के अखलाक बहुत मैटर करते हैं। यार आप किसी से इतने अच्छे से बोल रहे हो, सब 2 रूम ही ले रहा है वैसे भी, क्योंकि गाइस सच बता रही हूँ बेबी के साथ एक रूम में एडजस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए 2 रूम ले रहे हैं हम इस बार, क्योंकि मैं नहीं चाहती बगल में कोई आए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना, कोई किसी के साथ नहीं रह सकता और पर्सनल चाहिए हर चीज़ इंसान को। तो वही चीज़ें हैं, इसीलिए हम लोग 2 रूम ले रहे हैं इस बार। और उन लोगों ने पेंट भी करवा दिया है, दूसरा वो चेंज हो चुका है। अभी मैं दिखाती हूँ वीडियो। गाइस तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे वापस जाने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है यार। दिल से मैंने उस जगह को अपनाया है, अपना माना है उस जगह को, दिल से मैं अपना मानती हूँ। तो क्या हुआ अगर वो रेंट का है तो, लेकिन मुझे अपने जैसी फीलिंग आती है जैसे वो मेरा घर हो। तो इसीलिए मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मतलब बुरा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ अपने घर जा रही हूँ वापस। मुझे ऐसा लग रहा है भले ही रेंट का है तो क्या हुआ, लेकिन अपने जैसा है यार। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन बस यहाँ से जैसे तैसे निकल जाऊँ, बहुत टफ़ लग रहा है मुझे, क्योंकि पिछले बार भी अकेले ही सारी चीज़ें की थी हम दोनों ने। लेकिन इस बार देखते किसी की हेल्प ले लेंगे यार, क्योंकि बच्चे के साथ अभी तो बहुत ज़्यादा पहले तो। सो गाइस हम लोगों के जाते जाते घड़ी ख़राब हो गई। घड़ी को पता नहीं क्या हो गया, 12:30 बज के रह गया। और पिछले बार भी मैंने यही वाला सूट पहना था जब जाने का टाइम आया था, और इस बार भी। और देखते हैं अभी सुबह मिलेंगे। तो मैं अभी अपनी नंद के इधर आई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं अभी और बताऊंगी, अभी बिल्कुल भी मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। एक ही रात है, वो भी हमने वहाँ नहीं बिताई, सुबह हमें शिफ्ट करना है। और क्योंकि एक पल भी मैं वहाँ और नहीं रुक सकती। अब क्या बताऊँ, कुछ हो गई है बहुत सारी चीज़ें, एक ही बार में तो नहीं बता सकती, फिर कभी और बताऊँगी। मूड एकदम बिल्कुल ही ख़राब है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ नहीं, बस एक खाली जगह पे चली जाऊँ कहीं जहाँ कोई ना हो। अभी हमदान को भी इनके पापा को दिया है खेलने के लिए, क्योंकि बिल्कुल कुछ अभी इतना रोई मैं, क्या बताऊँ मैं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक बार बस हम लोग अपने न्यू घर में पहुँच जाए, न्यू नहीं पुराने घर, एक्चुअली हम लोग अपने पुराने घर ही जाने वाले हैं। तो आज लास्ट नाइट है और शिफ्टिंग के लिए अभी पैकिंग भी नहीं करी और हम लोग यहाँ आ गए बहुत। तो गाइस ये है मेरी नंद, मेरे लिए खाना बना रही थी हम लोगों के लिए। और गाइस जो भी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बोली, मुझे लगा मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, इसलिए मैंने ये व्लॉग जो आगे का था वो डिलीट कर दिया था। गाइस कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे ये व्लॉग डालना ही पड़ा। अभी मैं किसी और दिन ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें हुई है, मैं ज़रूर बताऊँगी जब शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अपनी नंद की इधर आई थी सोने के लिए, क्योंकि वहाँ तो एक रात भी बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। अभी तो हम लोग जब आए थे ना, हम लोगों को एक बिल्ली दिखी थी, पता नहीं कैसी क्या थी वो, मतलब बिल्ली लग ही नहीं रही थी, क्या था पता नहीं। छत पर वो चीज़ देख के ना मेरा दिल ही नहीं हो रहा था वहाँ रुकने का। तो मैंने ऐसा कुछ देखा, क्या पता क्या था, क्या आँखों का धोखा या फिर पता नहीं, बस इसीलिए मेरा दिल ही नहीं हो रहा था। और जब से हम लोग गए ना, वहाँ बेरौनकी थी। बेरौनकी जानते होंगे आप लोग, जहाँ रौनक ही ना हो वैसी जगह, और अजीब
मतलब लग रहा था पता नहीं कैसा कैसा, तो इसलिए रुकना तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई थी काफ़ी। सो गाइस, ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और हम लोगों ने सबने खाना खाया था, उसके बाद मेरी नंद ने बनाया था मैंगो शेक, तो बस वही पिया एंड बस रात में सो गए थे। नींद तो रात भर आई नहीं थी। खैर चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं क्या होता है।